पुरुषार्थ सुबह जल्दी उठने का नहीं है, पुरुषार्थ है जल्दी सोने का। जो आकर्षण है रात का तिलिस्म, जो व्यर्थ की चीजें खींचती है सोने से पहले, यदि उन सबको रोक दिया जाए और जल्दी सोया जाए, जिन्हें सेवाएं नहीं है और जो सो सकते हैं, कोई ऐसे है जिनकी सेवाएं 11 बजे तक है, कोई ऐसे है कि जिनकी नाइट ड्यूटी है, कोई ऐसे है जो 8-10 घंटा ड्यूटी करके थक जाते हैं और घर लेट पहुंचते। परंतु यदि ऐसा नहीं है और यदि हम अपनी दिनचर्या को एडजस्ट कर सकते हैं तो लक्ष्य रखना है 9, 9:30। जो जितना जल्दी सोएगा वो उतना जल्दी उठेगा। आयुर्वेद कहता है अमृत वेला चालू होता है 2 से 6 बजे तक। वात पित्त कफ, वात का जो मुहूर्त है वो सुबह का है, और यदि कार्य भी करने हैं तो वह सुबह उठ के किए जाए, क्योंकि सुबह का समय शक्तिशाली समय है। ऐसा समय दिनचर्या में और कहीं नहीं। और हम क्यों जागते हैं लेट? हो सकता है कोई सेवा नहीं, कोई कार्य नहीं, परंतु फिर भी व्यर्थ की बातें करते हुए, व्यर्थ की चीजें देखते हुए, व्यर्थ की चीजें सुनते हुए, व्यर्थ संकल्प करते हुए, व्यर्थ बातें पढ़ते हुए यदि हम सो रहे हैं तो वह अमृत वेला शक्तिशाली नहीं होगा। यदि टीवी देखते देखते और मोबाइल इंटरनेट में डूबे हुए हैं रात के समय तो अमृत वेला नहीं हो सकता। और यदि शक्तिशाली अनुभव करना है अमृत वेला, समय है 3:30 से पहले, जहां सन्नाटा है, मौन है। पर उसके लिए रात को सोने से पहले जो व्यर्थ की चीजें हो रही है उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए पुरुषार्थ सुबह उठने का है ही नहीं, पुरुषार्थ है जल्दी सोने का। जो सो सकते हैं, जिनकी ड्यूटी है, उनकी कोई और बात। व्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को प्रभु प्रेम से इतना भर दो, इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें नहीं खींचेगा। नहीं तो किसका प्यार। अभी अभी मुरली चली थी संपूर्ण पवित्रता पर। किसी से प्रभावित होना भी अपवित्रता है, वो कामना भी काम का अंश है। तो स्वयं को फिर से जगाना है, स्वयं के मन से बात करनी है। अरे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम, नंदती नंदती नंदत्येव। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मन, क्या कर रहा है? जाग। जिसका अमृत वेला शक्तिशाली, उसके जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर उसे स्वतः ही मिल जाता है। किसी के पास हमें कोई प्रश्न लेके जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे उत्तर ऊपर से मिलेंगे, सारी टचिंग्स ऊपर से आएगी। और जीवन के ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे जीवन के हैं, किसी और को क्या पता उसकी गहराई, वो हम ही जान सकते हैं। अमृत वेला सुबह सुबह अशरीरी हो जाओ, देह से डिटैच। जरा भी 1% भी नींद का असर ना हो। जागृत। यदि ये नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन की नगरी में अंधियारा होगा। सेवाएं थी इसलिए बहुत देर तक जागे और उसकी वजह से अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, तो बाबा क्या कहेगा? बहुत अच्छा, माशुक से मिलने का समय क्या है? बाबा ने कहा एक सेवा तुम्हारे हाथ में दिया हुआ खिलौना है, और ये ना भूलना कि सेवा इज द 4th सब्जेक्ट।
शायद आत्मा इसे भूली हुई है। तो सबसे पहली धारणा और जिसको मजबूत करना है, यहां से जाने के बाद ब्रह्मा बाबा 33 वर्ष में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। और यदि इसी मास में हमारा कई बार अमृत वेला मिस हो रहा है तो कहां से जीवन में दिव्यता आएगी? स्वयं से पूछो, मैं कौन सा भाग्यवान हूं? संडे की मुरली। दूसरी धारणा, ब्रह्मचर्य, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। सुबह की साकार मुरली, भाई बहन की दृष्टि में भी, भाई बहन की दृष्टि भी चलायमान हो सकती है। चेक करो कोई विकारी ख्यालात तो नहीं आते। एक ही दृष्टि हो, सभी भाई, सभी आत्माएं हैं। अखंड ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता। यदि बाकी सब कुछ है, सेवाएं बहुत कर रहे हैं और बाकी सब है, परंतु सूक्ष्म में, संकल्प में, स्वप्न में ब्रह्मचर्य की धारणा खंडित हो रही है, तो हम उसी मूर्ख राजा की तरह है और ये सोच रहे हैं कि भगवान हमारी सेवाओं से खुश होगा। भगवान को तुम्हारी सेवाएं नहीं, तुम्हारी प्यूरिटी चाहिए। कई बार मुरलियों में आया है, फॉर माय सेक, फॉर माय सेक, मेरी खातिर। जन जन्म विकारों में गोते लगाए, अब विष की तरह त्याग कर दो उसका। संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करना है। वो सूक्ष्म चेकिंग करनी है, वो कौन से संकल्प है, कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी बातें हैं, कौन सी स्मृतियां हैं, कौन से अतीत के भोग है जो अब भी याद आते हैं और बुद्धि मन चलायमान होता है। और यदि इस सब्जेक्ट में ही कमजोर है, बाकी सारी बातें एक तरफ और केवल प्यूरिटी के बारे में दिन रात पढ़ते रहना। यज्ञ में एक किताब है, संपूर्ण पवित्रता। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ले और उसको पढ़ना चालू करे। उसके अतिरिक्त तो कुछ पढ़ना ही नहीं। दिन भर जब भी टाइम मिले थोड़ा सा पढ़ो, चिंतन करो। कल की साकार मुरली, एकांत में जाओ और विचार सागर मंथन करो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, पवित्र बनो। इसे साधारण बात नहीं समझना। 15 नवंबर 2003 अव्यक्तवाणी। सफेद कागज पर काला दाग है। थोड़ा सा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। इसके लिए स्वयं को इस धारणा में चेक करना है। यदि ये धारणा ही कमजोर है तो कहीं ना कहीं दुख आएगा, और यदि जीवन में दुख है तो जरूर कहीं ना कहीं प्यूरिटी का खंडन हो रहा है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म में। ये दूसरी धारणा। तीसरी धारणा, कंटेंटमेंट, संतुष्टता। भगवान को पा लिया, इतना बड़ा भाग्य मिल गया, परंतु जीवन अतृप्त है। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। सांसारिक चीजें, संसार की वस्तुएं, अब भी जी नहीं भरा है। ये लूं, वो लूं, ये करूं, वो करूं। रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड। एक धार्मिक चित्त संसार की चीजों को नहीं चाहता है, क्योंकि संसार की वस्तुओं का स्वभाव अतृप्ति है। चाहनाएं, ये चाहिए, और यदि चाहनाएं है और कामनाएं है तो शायद सूक्ष्म में काम है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में जयपुर के राजा की कहानी आती है। एक मंदिर था, वहां ढेर सारे पुजारी थे, सभी ब्रह्मचारी थे। राजा ने कहा सभी मुझसे मिलने आओ।
परंतु वो ऐसे तेजस्वी ब्रह्मचारी थे कि उन्होंने कहा, हम क्यों मिलने आए, राजा हमसे मिलने आए। राजा ने कहा अब क्या किया जाए, और राजा ने ऐसी युक्ति लड़ाई कि उन सब की शादी कर दी, पुजारियों की। और अब जब राजा बुलाता है तो वो खुद ही चल के आते हैं। अब उनकी बहुत सारी आवश्यकता है, मंदिर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, ये करना है, वो करना है। पहले नहीं आते थे, पहले आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तेज था प्यूरिटी का, परंतु अब बंधन में फंस गए। अब आवश्यकता है, वस्तुएं चाहिए, चीजें चाहिए, अब चाटुकार बन गए हैं। लालच और कामना का संबंध है काम से। तो तृप्ति, बाबा से कहना कि तुमने जो कुछ दिया मैं तृप्त हूं, बहुत दे दिया, ये संस्कार है एक। और अतृप्ति भी एक संस्कार है, कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए तो भी अतृप्त ही रहती है आत्मा। सबको टोली मिल रही है, हमको मिली पर हमको छोटा आम मिला, इसलिए दुखी है। पर दुखी तो है, हर बात में अतृप्ति को ढूंढता है, असंतोष को ढूंढता है। और संतोष एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा संस्कार है कि चाहे कुछ भी हो, सब कुछ मिल रहा है, कैसी भी परिस्थिति हो, आज सब है कल कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी तृप्त। यदि ब्राह्मण बनने के बाद, यदि श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद और ये बैच लगाने के बाद भी हमारे मन में अतृप्ति है, कामनाएं हैं, तो शायद हमारा जीवन उस अंधेर नगरी की तरह है और हम ही वो चौपट राजा है। सुबह सुबह आत्मा को इतना भर दो, इतना भर दो कि उसे कोई कामना ही नहीं रहे। इस संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। दिल से कहना कि बाबा आपने हमें सब कुछ दे दिया। उसके बाद में चौथी मुख्य धारणा है डिटैचमेंट, डिटैच हो जाना। आज की सुबह की मुरली, मोहजित राजा की कथा आई। चाहे कोई भी मरता है, तुम क्या करो, हलवा खाओ। डिटैच्ड, जो डिटैच्ड है वही शक्तिशाली है, और जो अटैच्ड है वो कमजोर है, क्योंकि अटैचमेंट अपने साथ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है। और किसी भी तरह की अपेक्षा है, कोई मेरी स्तुति करे, कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे प्रेम दे, सहानुभूति करे, केयर करे, अटेंशन करे, कोई मुझे शक्ति दे, सुख दे, शांति दे, ये सभी प्रकार की भीख है। इस आध्यात्मिक दरिद्रता से, स्पिरिचुअल पॉवर्टी से स्वयं को मुक्त करना है। डिटैच्ड, सबसे डिटैच्ड। शिव बाबा की जितनी महिमा है उसमें एक महिमा ऐड कर दी जाए, वो निर्मोह का सागर है। वो क्या है? निर्मोह का सागर है। उसे किसी से कोई मोह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। प्यार बहुत लुटाता है, पर वो डिटैच भी उतना ही है। हम भी उसके समान डिटैच्ड, सारी सेवाएं करते हुए, सारी धारणाएं करते हुए, इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए, संगठन के बीच चलते हुए, आंतरिक डिटैचमेंट। यदि ये अटैचमेंट है तो, यदि दुख है तो कारण अटैचमेंट ही है। अटैचमेंट सूक्ष्म हो सकती, केवल व्यक्तियों से नहीं, किसी पास्ट घटना से, पास्ट इवेंट से, अतीत की बातों से अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। अब तक भी छूटी नहीं है आत्मा, वही चीजें याद करती रहती है जो अतीत में हो चुकी, जिनका अभी कोई महत्व नहीं है। जो हो गया वो हो गया। महात्मा गांधी ने लिखा है, When I sleep, I die. When I wake up, I am reborn.
जब मैं रात को सोता हूं तो मर जाता हूं, और सुबह जब उठता हूं तो फिर से नया जन्म लेता हूं। अब जो पास्ट का था, कल का दिन वो हो चुका, उसका अब कोई चिंतन नहीं। आज मेरा नया जन्म हुआ है, आज की सुबह नई सुबह है, नई सुबह की ये नई किरण है। ऐसे हर दिन की शुरुआत करना कि जैसे ये नया दिन मिला है, नया अवसर फिर से हाथ आया है, अब मुझे अपने जीवन को फिर से श्रेष्ठ बनाना है, फिर से महान बनाना है। जो गलती अब तक हो गई वो हो गई। और एक बात हर एक ने देखी होगी अपने जीवन की, छोटी सी गलती थी परंतु बहुत पश्चाताप करना पड़ा। अब तक भी पश्चाताप जारी है, शायद वो गलती न करते तो। और तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा, इन्वर्टेड कॉमा, तीव्र पुरुषार्थ अर्थात एक बार की हुई गलती फिर से न करना। गलती कभी हो ही नहीं, ये तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। गलती तो होगी, ये मार्ग गिरने और चढ़ने का, उतरने का है, परंतु एक बार जो गलती हो गई उसको देखना, उससे सबक सीखना, लेसन लेना और फिर आगे बढ़ना। डिटैच्ड। जैसे एक व्यक्ति था जिसके पास एक कुत्ता था और वो कुत्ते से इतना प्यार करता था, पेट डॉग, दिन रात उस कुत्ते को चिपका रहता था। एक दिन किसी व्यक्ति ने कह दिया, एक ऐसी बात उसको कह दी कि दिल को लग गई। इतनी आसक्ति इस कुत्ते से, डिटैच हो जाओ इससे। छोटी सी बात थी पर उसको इतनी अंदर गहरी लग गई कि उसने उसके बाद उस कुत्ते को अलग कर दिया, डिटैच हो गया। परंतु उसके डिटैच होने के बाद भी कुत्ता स्वयं तो डिटैच नहीं हुआ ना, वो रोज आते रहता था, रोज उसकी गोदी में बैठता, वो उसको हटाता फिर उसको गोदी में बैठता, फिर उसको हटाता फिर आता। जब उसकी पिटाई की फिर धीरे धीरे आना कम हुआ, ज्यादा पिटाई की आना बंद कर दिया, और फिर आना एकदम ही बंद कर दिया। हमारे संस्कार भी हमारे पीछे ऐसे ही लगे हैं, यदि हम भी उनको छोड़ दे तो वो आते रहते हैं। ऐसी कुछ युक्ति करनी है कि उसके आने के सारे द्वार ही बंद हो जाए। कहां से आते हैं? स्टिमुलस क्या है, किस उत्तेजना के कारण फिर से उभर कर बाहर आते, उसकी चेकिंग। तो डिटैचमेंट, स्वयं को सभी अटैचमेंट से मुक्त करते जाना है हर दिन। टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को खत्म करते जाना। उसके बाद में अगली धारणा है इकोनॉमी, यज्ञ का भोजन, यज्ञ की वस्तुएं, यज्ञ की इलेक्ट्रिसिटी, यज्ञ का पानी, यज्ञ के साधन यदि हमारी वजह से वेस्ट हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बोझ है। पता नहीं क्या बना हुआ है, पूरी थाली भर कर ले लिया और आधा छोड़ दिया, पूरा एक ग्लास भरकर चाय ले लिया, आधा छोड़ दिया, बोझ है। यदि पता नहीं ये कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज बनी हुई है, थोड़ा सा ही लो। यदि हमारी वजह से यज्ञ का एक कणा भी वेस्ट होता है तो हमारे सिर पर बोझ है, पहले ही पापों का बोझ बहुत है। ये दुख भंजक भोजन है, इसमें दुआएं भी है तो दवा का भी ये काम करता है। किसी भी चीज का वेस्टेज, और सूक्ष्म तो है संकल्प, और सूक्ष्म तो है बोल, समय, ये सूक्ष्म धारणाएं है। यदि हम सारे दिन भर स्थूल भी बहुत सारी चीजें व्यर्थ कर रहे हैं तो हम वही मूर्ख राजा की तरह है। और उसके बाद में अगली धारणा है भोजन, फूड। तीन बातें भोजन के लिए। सबसे पहले भोजन हमारा सम्यक भोजन हो। सम्यक भोजन अर्थात उसमें तीन बातें, ऐसा भोजन ना हो कि जो उत्तेजना क्रिएट करे, जिसमें बहुत तीखा है और बहुत तेल है। योगी का भोजन
अल्प। योगी का भोजन, क्योंकि भोजन और ब्रह्मचर्य का संबंध है। सबसे पहले भोजन की 3 बातों में पहला, उत्तेजना उत्पन्न न करे। दूसरा, प्रमाद आलस्य न लाए। इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, ओवर ईटिंग, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता, और मन आज तक कभी भरा भी नहीं है। और तीसरा, स्वास्थ्य वर्धक हो। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, जो बच्चे अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ते हैं, बाप दादा उन्हें ज्ञानी तो योगी आत्मा नहीं कहते। अपने शरीर को चलाना जिसने नहीं सीखा वो राज्य को क्या चलाएंगे। अभी तक भोजन की सेटिंग नहीं की है, अर्थात योगी नहीं। सम्यक आहार, सात्विक आहार, और जो भी भोजन मिले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मया भक्त्या प्रयश्चति। हे अर्जुन, पत्र पुष्प फल कुछ भी हो मुझे अर्पण कर। उसे बाबा को अर्पण करते हुए खाना। और एक सबसे मुख्य धारणा भोजन के संबंध में, मौन। भोजन मौन में स्वीकार किया जाए। सेवाओं का समाचार सुनाते सुनाते भोजन करना, बातें करते करते भोजन करना। योगी अर्थात मौन में भोजन करे। वो भोजन खाने का समय योग का समय बन जाए, भोजन पकाने का समय भी योग का समय बन जाए। तपस्या है, बनाना और खाना दोनों। किसी एक अव्यक्त संदेश में बाबा ने कहा था, यदि कोई आत्मा योग युक्त होकर भोजन बनाए और खाए तो 50% ब्रह्मचर्य और प्यूरिटी स्वतः आ जाएगी, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी। अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा, बस तेरा साथ।